हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। तो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द कॉन्वेक्स सेट थ्योरी। कॉन्वेक्स सेट थ्योरी का पूरा मैं एक्सप्लेनेशन यहां पे करने वाला हूं। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस। तो फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और हाइपर जो हाइपर प्लेन होता है उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे और एक एग्जांपल भी मैं लास्ट में करवाऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर रहिए ताकि टॉपिक आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जो हाइपर प्लेन्स होता है उसको समझने के लिए हमको सबसे पहले पॉइंट सेट के बारे में पता होना चाहिए। देखो एक्चुअली पॉइंट सेट जो होता है वो क्या होता है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अ सेट हुज एलिमेंट आर पॉइंट, है ना, उसके एलिमेंट क्या होने चाहिए, पॉइंट होने चाहिए। और वो किस में होने चाहिए, यूक्लिडियन स्पेस में होना चाहिए। अब यहाँ पे हम ई को जो भी डिफाइन करेंगे, जब भी हम यहाँ पे ई का यूज करेंगे तो उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यूक्लिडियन स्पेस। यूक्लिडियन स्पेस जो होता है वो क्या होता है, हम उसको थोड़ा आगे समझेंगे, पर अभी आपको ये देखना कि कैसा स्पेस होता है। जैसे हम यूक्लिड डिवीजन पढ़ते हैं हम छोटी क्लासेस में, उसी टाइप से कहता है कि एक स्पेस होता है, एन डायमेंशनल होता है। इसमें जो डायमेंशन होता है वो एन डायमेंशन होता है, 3, 4, 2 कैसा भी हो सकता है। तो ये एन डायमेंशनल का जो हम कहते हैं यूक्लिडियन डिस्प्ले, जो इसका स्पेस होता है उसमें सारे पॉइंट्स होता है। यानी यूक्लिडियन डिस्प्ले जो स्पेस है उसके पॉइंट्स जो भी है उनका सबका जो सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट सेट कहते हैं, आर कॉल्ड द पॉइंट सेट। तो जनरली क्या होता है कि इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आपके पास में कोई सेट है जिसमें x1 और x2 दो पॉइंट है, तो यार यहाँ पे मैंने कंसिडर किया x1 और x2, तो जब भी जैसे हम कंसिडर कर लेते हैं कोई एक पॉइंट है जिसमें आपको कह रहा है x1 एंड x2 आर दो पॉइंट, और वो कैसे होने चाहिए, a1 x1 प्लस क्या होना चाहिए, a2 x2 इज इक्वल टू b के इक्वल होना चाहिए। तो जनरली इसका मीनिंग क्या हो गया, आपके पास में कोई दो पॉइंट इस टाइप से है कि उनमें जो कोफिशिएंट है a1 एंड a2 जो है वो पूरा उनका ना a1 a2 का उन पॉइंट्स के साथ में प्रोडक्ट जो है फिर उसका सम जो है वो b से वो b है, और वो सारा किससे बिलोंग कर रहा है, ये सारा जो है वो इस s से बिलोंग कर रहा है, यानी कि सेट s1 से बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं पॉइंट सेट। इसी टाइप से एक और एग्जांपल दिया हुआ है x1 x2 x3, ये 3 डायमेंशन, ऊपर वाला 2 डायमेंशनल के लिए हो जाएगा, नीचे वाला 3 डायमेंशन के लिए हो जाएगा, यानी कि इसका जो यूक्लिडियन स्पेस जो होगा वो क्या होगा, 3 डायमेंशन होगा। यानी कि एन डायमेंशनल हो सकता है, तो हम यहाँ पे 3 पॉइंट ले रहे हैं तो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। सो यार इसके लिए क्या हो जाएगा, a1 x1 ना a2 x2 प्लस क्या हो जाएगा, a3 x3 हो जाएगा, वो b के इक्वल होगा, और ये पूरा किससे बिलोंग करेगा, इस पॉइंट से बिलोंग करेगा। जनरली जो पॉइंट सेट होता है उसका सीधा सा मीनिंग ये हो गया। अब हम बात करते हैं आगे, पॉइंट सेट जो है हमारे पास में उससे हम हाइपर प्लेन को कैसे समझेंगे। तो थोड़ा सा हाइपर प्लेन को यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाइपर प्लेन क्या होता है। अब देखें यहाँ पे हाइपर प्लेन पे मैं एक क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं। तो हाइपर प्लेन का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ पॉइंट, यानी कि पॉइंट सेट के बारे में भी हमने देखा, हमने क्या डिस्कस किया था, अभी हमने डिस्कस किया था पॉइंट सेट। अब ये कह रहा है कि ऐसे पॉइंट का सेट है ना, द सेट ऑफ पॉइंट इन यूक्लिडियन स्पेस। जो यूक्लिडियन स्पेस है आपका En जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो यूक्लिडियन स्पेस है En, इस यूक्लिडियन स्पेस में विच सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन में n वेरिएबल को सेटिस्फाई कर सके, सच सेट इज कॉल्ड हाइपरप्लेन। तो समझते हैं थोड़ा सा इसका मीनिंग क्या होता है, सच सेट इज कॉल्ड हाइपरप्लेन। तो हाइपरप्लेन का मीनिंग क्या होता है, तो जनरली हम कंसिडर करते हैं कि c1 x1 प्लस c2 x2 एंड cn xn, इस टाइप से हमने कंसिडर किया, और ये हो जाएगा z नॉट ऑल ci इज इक्वल टू 0, यानी कि इसमें ci जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक्चुअली हाइपर प्लेन जो होता है वो c(x1) c है ना, c2 x2, तो जनरली c1 x1 c2 x2 को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी x1 x2 इसको मैं क्या कह देता हूँ, ऐसे मैं कंसिडर कर लेता हूँ। सो लेट x1 x2 x3, यानी कि xn जो है वो सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल X से बिलोंग कर रहे हैं, मैंने ऐसा कंसिडर कर लिया। ओके, दूसरा यहाँ पे ये कह रहा है कि जो जितने भी ci की जो वैल्यू है ना, कि c1 c2 c3 ये जीरो नहीं होने, ये सारे इनकी वैल्यूज जो है वो जीरो, यानी कि ci इज ना, नॉट ऑल ci इज इक्वल टू 0, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एवरी ci इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि भाई ci जो है ना, c1 c2 c3 ये इनकी वैल्यूज क्या होने, जीरो नहीं होनी चाहिए। कंस्ट्रेंट्स जो गिवन होता है एलपीपी में, लीनियर प्रोग्रामिंग में, वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सी हमने यहाँ पे कंसिडर किया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये सारे मैं सी से बिलोंग करा सकता हूँ, तो इसको क्या लिखता है, जनरली सी एक्स इज इक्वल टू जेड लिखते हैं। अब देखो हाइपरप्लेन जो होता है उसका सीधा सा मीनिंग अगर मैं कहूं कि जो सेट बनता है इसको हम एच से डिनोट करते हैं, और ये सेट जो होता है इसको हम ऐसे लिखते हैं, है ना, सी एक्स इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू
है ना, x सच दैट cx इज इक्वल टू z। तो यार ये जो सेट होता है इस सेट को हम कहते हैं हाइपरप्लेन, जो कि क्या करता है, लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, विच सेटिस्फाई अ लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल। अब n वेरिएबल देख सकते हैं आप, x1 x2 x3 ऐसे करते करते कितने वेरिएबल्स हैं आपके पास में, n वेरिएबल्स है, और उन n वेरिएबल्स में क्या करता है, ये उन सभी को सेटिस्फाई करता है। तो ये सिंपल सा इसका कंसेप्ट है हाइपरप्लेन का। अब हाइपरप्लेन के यहाँ पे 3 कंडीशंस हो सकते हैं, तो हम उन कंडीशंस को देख लेते हैं। सबसे पहली जो इसकी कंडीशन होती है कि जो आपके पास में z जो है ऑब्जेक्ट फंक्शन है, यानी कि ये जो z जो है वो ऑब्जेक्ट फंक्शन है। अब इस z की कंडीशन पे देखो, जनरली ये इसके इक्वल, हमने कहा cx जो है वो इसके इक्वल है, बट क्या होता है कभी कभी ये लेस देन हो सकता है, कभी कभी ये ग्रेटर देन हो सकता है, तो उसका मीनिंग आप यहाँ पे समझे। अब यहाँ पे पहली कंडीशन तो ये हो जाएगी कि h यानी कि हाइपरप्लेन, जिसको मैं h1 कह देता हूं, तो ये जो h1 हाइपरप्लेन है इसमें क्या हो जाएगा, h such that cx is greater than z। ये जो cx जो होता है वो z से ग्रेटर देन है। दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है कि मैं हाइपरप्लेन को ऐसे कंसीडर करूं कि दैट इज नॉट h, दैट इज x, कि ये x नहीं होगा, यहाँ h नहीं होगा, यहाँ पे x होगा, तो x ओके। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि x cx इज लेस देन z, एंड थर्ड केस में तो हम जो है कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास में cx जो है वो z के इक्वल है। तो एक छोटी सी बात यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि कौन सा स्पेस है यहाँ पे। एक्चुअली क्या होता है कि हम जो इंटरवल्स पढ़ते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, तो यहाँ पे ये दोनों जो इंटरवल होते हैं इनको हम कहते हैं, इसका इंटरवल जो होता है उसको कहते हैं ओपन हाफ स्पेस। जैसे हम इंटरवल कंसिडर करते हैं, यानी कि इंटरवल होता है ना, ऐसे ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है, तो उसी टाइप से यहाँ पे स्पेस को कंसिडर करते हैं। जब भी इनइक्विलिटी में होता है, जब भी इनइक्विलिटी में होता है तो वहां पे आप क्या करते हैं, उसको कहते हैं ओपन हाफ स्पेस। ओके, सो यार ये जो हमारे पास में गिवन है, मिनट, हाँ, ये जो हमारे पास में गिवन है इसको हम कहते हैं ओपन हाफ, दैट इज द ओपन हाफ स्पेस। इस पे आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसको हम कहते हैं ओपन हाफ स्पेस जब इनइक्विलिटी में होता है। इक्विलिटी वाले के नहीं, इक्विलिटी तो सीधा क्या होता है, हाइपरप्लेन हो जाता है। जब इनइक्विलिटी में होता है, यानी कि लेस देन ग्रेटर देन में होता है, तो उस टाइम पे हम क्या कहते हैं, इसको ओपन हाफ स्पेस कहते हैं। फिर बात करते हैं यूनिट नॉर्मल ऑफ हाइपरप्लेन। जो यूनिट नॉर्मल है इसको समझ लेते हैं कि यूनिट नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है। यूनिट नॉर्मल का मतलब ये होता है कि आपके पास में जो सी गिवन है, ओके, सी जो है वो कंस्ट्रेंट जो गिवन है, प्लस माइनस सी, ये जो गिवन है, यूनिट का मीनिंग क्या हो गया, जो सी है फिर उसका आप मॉड ले लेते हैं। जैसे हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, हमारे पास में ए कैप को ये यूनिट वेक्टर होता है, जब हम वेक्टर कैलकुलस पढ़ता है तो उसमें क्या होता है कि ए की वैल्यू और फिर क्या करते हैं, मॉड वैल्यू। अब ये प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हमने जनरली इसका मॉड लेते हैं तो प्लस माइनस नहीं लेते, फिर भी हम प्लस माइनस ले सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ये किसको हम क्या कहते हैं, इसका यूनिट हाइपरप्लेन कहते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दिया है। ओके, फिर बात करते हैं हम यहाँ पे कुछ एक डेफिनेशन और है। जैसे अब कंडीशन कह रहा है कि यूनिट जो नॉर्मल है, तो यूनिट नॉर्मल कहता है। जो यूनिट नॉर्मल हो जाता है, अब ये यूनिट नॉर्मल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये है कि मैं कहता हूं कि H1 और H2 दो आपके पास में हाइपरप्लेन्स है। इसका यूनिट नॉर्मल मैं कह देता हूं, जस्ट कंसीडर C1 है और इसका C2 है। अगर ये दोनों यूनिट नॉर्मल इक्वल हो जाता है ना, C1 इज इक्वल टू C2, इन दोनों का मतलब हो गया कि दोनों के जो यूनिट नॉर्मल है, यूनिट नॉर्मल ऑफ बोथ हाइपरप्लेन दैट इज इक्वल, तो क्या कहेंगे कि H1 पैरेलल टू H2, यानी कि दोनों हाइपरप्लेन वेक्टर में कैसे पैरेलल है। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया कि क्या मतलब हुआ कि जब दो आपके पास हाइपरप्लेन्स होते हैं तो उन हाइपरप्लेन्स में जो उनके यूनिट नॉर्मल होता है, अगर वो इक्वल है तो उनको पैरेलल हाइपरप्लेन्स कहते हैं ना। टू हाइपरप्लेन्स इज कॉल्ड पैरेलल हाइपरप्लेन्स इफ एंड ओनली इफ देयर यूनिट नॉर्मल इज इक्वल। उनके यूनिट नॉर्मल इक्वल है तो क्या होंगे, वो एक पैरेलल हाइपरप्लेन होंगे। तो अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं और ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन सा स्पेस पूछ रहा है। स्पेस का मतलब क्या होता है, इनइक्वलिटी चेक करनी। अगर इनइक्वलिटी में आता तो वो ओपन हाफ स्पेस होगा, नहीं तो वो इक्वल हो जाएगा, तो कोई स्पेस नहीं होगा। जनरली यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन का है और इस क्वेश्चन का हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। सो बात करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो द क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ अ हाइपरप्लेन। आपको एक हाइपरप्लेन की इक्वेशन दे दी है, मैं कंसीडर कर लेता हूँ। हाइपरप्लेन को हम h से डिनोट करते हैं और ये आपको गिवन है 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 प्लस ये हो जाएगा 7x4 इज इक्वल टू 8। अब बताना चाहूंगा कि इस इक्वेशन में z कौन है। तो जनरली हमेशा इक्वेशन में जो आपको वैल्यू दी हुई होती है लेफ्ट राइट हैंड साइड में,
दैट इज द जेड। इट मींस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जेड पे हमको क्या करना है, सबको कंपेयर करना है ना, तभी तो हम कह सकते हैं कि लेस देन जेड है, लेस देन ना या ग्रेटर देन जेड है या इक्वल टू जेड है, तो उन सब पे देखेंगे। अब ये कह रहा है कि फाइंड विच स्पेस डू द पॉइंट दिस एंड दिस इज लाई, कौन से स्पेस में ये पॉइंट जो है वो लाई करते हैं। तो समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले मैं कंसिडर करता हूं फॉर पॉइंट, हम यहाँ पे पॉइंट ले, अब ये 4 डायमेंशनल है, मतलब आपको 4 पॉइंट गिवन है, इक्वेशन भी आपको 4 डायमेंशन के अकॉर्डिंग दी, मतलब वही कह रहा है ना कि भाई जो e टू दी पावर n है, यानी कि यूक्लिडियन स्पेस जो है वो कितने भी n डायमेंशन हो सकता है, 4 आपको दिए हुए, तो ये क्या हो जाएगा, 4 डायमेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये जो है आपके पास में पॉइंट हम इसमें पुट करेंगे, यानी कि आपके पास में दिया हुआ यहाँ पे -6 है, 1 है, 7 है और 2 है। तो ये पॉइंट्स आपको गिवन है, तो इन पॉइंट्स का हम क्या करेंगे, इनमें पुट करेंगे। तो x1 की जगह पे ये पॉइंट पुट करना है, फिर 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे 4 इंटू 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 2। तो यार जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास में इसका आंसर आएगा 24, ओके 26 आएगा इसका आंसर। ओके जब इसको कैलकुलेट करेंगे 26, अब 26 जो है वो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 8 है। अब ग्रेटर देन 8 होता है, अब 26 व्हाट इज 26, दिस इज cx, cx इज ग्रेटर देन z, तो उसको क्या कहते हैं, ओपन हाफ। इसको क्या कहते हैं हम यहाँ पे, ओपन हाफ। तो यार ये क्या हो जाएगा, ओपन हाफ स्पेस हो जाएगा। तो ये आ गया इस पॉइंट के लिए, यानी कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसके लिए हाइपरप्लेन जो है वो कैसा है, ओपन हाफ है। ओके तो इसका मीनिंग ये हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास में 1 2 -1 और 1। फॉर सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर पॉइंट, ओके हम बात करते हैं फॉर पॉइंट, इस पॉइंट के लिए देख लेते हैं। तो इस पॉइंट के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, फॉर दिस पॉइंट 1 2 -1 एंड 1, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। तो इसी इक्वेशन में हम इसको पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास में 3 1 प्लस 2 इंटू 2, ओके प्लस 4 इंटू -1 प्लस ये हो जाएगा 7 इंटू 1। पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, और -2 जो है वो 8 से लेस देन है। पर मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास में ये इनइक्वलिटी में आता है, यानी कि ग्रेटर देन हो चाहे लेस देन हो, आपको क्या लिखना है वहां पे, दैट इज द ओपन हाफ स्पेस। वो कैसा स्पेस होता है, एक ओपन हाफ स्पेस होता है। तो ये दोनों पॉइंट्स पे हाइपरप्लेन कैसा हो जाएगा, एक ओपन हाफ स्पेस हो जाएगा। तो ये इसका जनरली सीधा सा मीनिंग होता है। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।